Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 2 हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने थ्योरी जो है इसमें डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें बताता चलूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट का लफ्ज़ है। अब डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से आया हुआ है? हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था जो हमने इस जनरल इक्वेशन ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, यहाँ से आपने ड्राइव किया था। अब इसमें दो हिस्से हैं, प्लस वाला हिस्सा अलहदा है और माइनस वाला हिस्सा अलहदा है। अगर लेट कर लो कि प्लस वाले को आप अल्फ़ा कह लो, माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, इसे अल्फ़ा कहते हैं तो इसको बीटा का नाम दे दिया। माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, यानी इसे प्लस वाले को अल्फ़ा कह दिया और माइनस वाले को बीटा कह दिया। तो ये हमारे पास दो रूट्स बन गए। अब इसमें ये जो आपके दरमियान वाली वैल्यू स्केयर रूट के अंदर है बी स्केयर माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्केयर माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसमें b क्या आपके पास है, जो x का कोफिशिएंट होता है, माइनस 4a कोफिशिएंट होता है हमारे पास x स्केयर का, और c कोफिशिएंट जो होता है कांस्टेंट टर्म होती है आपके पास। तो ये वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट होती है। अब डिस्क्रिमिनेंट की आगे नेचर है, तो नेचर के हिसाब से इसकी चार टाइप्स हैं। पहली टाइप इसमें है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका बी स्केयर माइनस 4ac, अगर इसका आंसर 0 से ग्रेटर हो और साथ में कंप्लीटिंग स्केयर भी हो, यानी जो आपका पूरा स्केयर बन रहा हो, कंप्लीटिंग स्केयर, अगर स्केयर में भी हो और इसका आंसर 0 से बड़ा भी आए, जिस तरह आम वैल्यू है, जिस तरह 49 होता है, अब ये होता है 7 का स्केयर। तो इस तरह कोई भी जो नंबर जो स्केयर कंप्लीट हो सकता है, अगर वो वैल्यू बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर 0 से बड़ा भी हो और हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर भी हो, तो उसके जो रूट्स हैं, यानी उसके जो आंसर आएगा वो आपके पास रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब है कि 0 को इक्वल नहीं है। तो ये तीन उसकी हिस्से बनेंगे, रैशनल होगा, रियल होगा और अनइक्वल, यानी उसके रूट जो हैं हमारे पास रैशनल नंबर के तौर पे आएंगे, रियल नंबर के तौर पे आएंगे और अनइक्वल आएंगे। तो अब हम एक एग्जांपल से इसे देखते हैं कि कैसे ये बनता है। एक एग्जांपल ले रही है, 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल आपकी है। अब इसमें a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 1 है। तो अगर अब फार्मूला हमारे पास है, डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट वर्ड में डिस्क यूज़ किया जाता है, b स्केयर माइनस 4ac, b की वैल्यू 8, इसका स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 7 और c की 1, 8 का स्केयर 64 माइनस 4 7 28, इसे माइनस करें तो बाकी हमारे पास 36 आ गया। अब 36 हमारे पास 6 का स्केयर होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर आपके पास स्केयर में आ गया और 0 से ग्रेटर भी है, तो उसके रूट्स क्या होंगे? सो रूट्स आर, तो इसके रूट्स आर, यानी जो उसके आंसर नंबर आएंगे वो आपके पास रैशनल होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे, यानी इसके जो रूट्स जो भी आपके पास आएंगे वो उसके रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल। अब ये रूट्स चेक कैसे करेंगे? वो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, किसी भी मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि इसके रूट्स क्या आते हैं। यानी हम चेक अगर करते हैं, हम इसे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाए तो इसकी वैल्यू हमने लगा दी, x इज इक्वल टू बी माइनस बी की वैल्यू 8 है प्लस माइनस बी की वैल्यू 8, इसका स्केयर माइनस 4,
ए की वैल्यू 7 और सी की 1 आ गई, ओवर 2 ए की वैल्यू 7। x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्केयर 64 -28 ओवर 2 7 14। तो -8 प्लस माइनस क्या 36 आ गया, ऊपर इसका स्केयर रूट ओवर 14। तो -8 प्लस 36 का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस 6 ओवर 14 और x इज इक्वल टू -8 माइनस 6 ओवर 14। 8 में 6 निकाला तो -2 ओवर 14, 2 1 2 2 7 14 यानी -1 ओवर 7। और इधर आ जाएगा -14 ओवर 14 से कट के x की वैल्यू -1। अब देखें ये आंसर है -1 ओवर 7। ये रियल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है। रैशनल वही होता है ना जो आपको आपका p ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ये p ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये -1 इसे भी p ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी -1 ओवर 1 ये भी p ओवर क्यू के फॉर्म में है। यानी ये आपके पास रैशनल भी है, रियल भी है और अनइक्वल, यानी इसका आंसर 0 नहीं आया तो ये अनइक्वल भी है। तो ये इसकी एग्जांपल मैंने एक समझा दी है कि b² - 4ac अगर उसका आंसर 0 से बड़ा हो और कंप्लीटिंग स्केयर हो तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। तो वो हमने देख लिया है, इसका स्केयर लिया है तो वहाँ से हमने देख लिया जो रूट्स आपके पास यानी जो आंसर उसके वैल्यू आई हैं वो हमारे पास रैशनल भी हैं, रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। अब हम इसकी बाकी टाइप्स का देखते हैं। बाकी टाइप्स के हैं मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको कंपेयर करना इजी हो जाए। सेकंड है अगर b² - 4ac इसका आंसर 0 से बड़ा हो लेकिन कंप्लीटिंग स्केयर ना हो, यहाँ कंप्लीटिंग स्केयर है यहाँ स्केयर ना हो तो उसके रूट जो आपके पास आएंगे वो इर्रेशनल होंगे, यानी p ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकेंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसमें डिफरेंट के यहाँ रैशनल थे, इसमें इर्रेशनल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ वही है, यानी वैसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो इर्रेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तीसरी इसकी टाइप है कि अगर इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर b² - 4ac का आंसर 0 ही आ जाए, अगर हमारे पास b² - 4ac का आंसर 0 ही हमारे पास आ जाए तो रूट्स आपके जो पास होंगे यानी उसके पास जो रूट्स आपके पास होंगे वो रैशनल होंगे यानी रियल नंबर होगा एंड इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आंसर ही 0 आ गया तो इसका आंसर जो होगा वो इक्वल आ जाएगा। हाँ इक्वल थे, यहाँ पर रूट्स उसके रैशनल होंगे, रियल होंगे और इक्वल हो जाएंगे। अब फोर्थ टाइप क्या है, अगर b² - 4ac का आंसर लेस देन 0 से आ जाए। लेस देन 0 से मतलब क्या है, कोई भी नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो उसका स्केयर रूट, क्योंकि हम जब सॉल्व करते हैं तो स्केयर रूट आता है, तो स्केयर रूट में -1 का स्केयर रूट आयोटा आ जाता है, वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये आयोटा वाली जो वैल्यू होती हैं वो उसके रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे, यानी आयोटा जहाँ पर आ जाए तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी नंबर होता है। तो b² - 4ac का आंसर अगर 0 से छोटा हो तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे क्योंकि वो 0 नहीं है। तो इसलिए 4 उसकी टाइप्स है डिस्क्रिमिनेंट की, यानी उसकी जो नेचर है वो 4 टाइप की हो सकती है। उसका आंसर 0 से बड़ा हो, कंप्लीटिंग स्केयर हो तो हमारे पास रैशनल होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अगर उसका आंसर b² - 4ac का आंसर 0 से बड़ा हो तो उसके रूट्स हों हमारे पास इर्रेशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर b² - 4ac का आंसर 0 ही इक्वल ही आ जाता है तो वो आपके पास रैशनल होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। और अगर b² - 4ac का आंसर लेस देन 0 होगा तो उसके जो रूट्स हमारे पास होंगे वो इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करवाता हूँ जो आपकी बोर्ड में आई हुई है। फर्स्ट एग्जांपल है आपकी ए वाली है, उसमें पूछा क्या गया हुआ है, उसमें कहा गया है कि यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग, यानी आपने जो इक्वेशन है उसकी नेचर बतानी है, डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करते हुए नेचर बतानी है। अब इक्वेशन क्या हमें दी गई है,
एग्जाम्पल है ए वाली है और ये 2015 के पेपर में आई हुई है, 2015 के पेपर में आई हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। हमने इसमें रूट्स की डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए हमने रूट्स की नेचर बतानी है कि नेचर किस तरह किया। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 आ गई, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 5 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पड़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -5, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की 5 आ गई। -5 का स्क्वायर 25, -4 को 5 से किया 20, 25 में से 20 निकाला तो 5। अब ये आंसर 0 से ग्रेटर है लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, तो उसके रूट्स क्या होंगे हमारे पास? रैशनल होंगे। हमारे पास इसके रूट्स इरैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। सो रूट्स आर इरैशनल यानी रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ये उसके रूट्स हो जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास उसके रूट्स होंगे इरैशनल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। अब इसको हम चेक करते हैं कि वाकई ये इरैशनल और अनइक्वल आते हैं कि नहीं आते। हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस माइनस b की वैल्यू -5, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 आ गई ओवर 2a की वैल्यू 1 आ गई। x इज इक्वल टू +5 प्लस माइनस b का 5 का स्क्वायर 25 -20 आ गया ओवर 2। 25 में से 20 निकाला तो हमारे पास 5 आ गया ओवर 2। अब ये देखें हमारे पास जो है 25 में 5 आ गया, इसका स्क्वायर रूट। अब 5 का स्क्वायर रूट लोगे वो एक जो पॉइंट में नंबर आता है वो हमारे पास एक इरैशनल नंबर बन गया। तो यहाँ से ये इरैशनल आ गया। हमारे पास कोई भी नंबर जो होता है आयोटा के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके पास रियल नंबर होते हैं। ये एक रियल नंबर आएगा या पॉइंट में इसका आंसर आएगा लेकिन वो एक रियल नंबर होगा। और तीसरी चीज़ हमारे पास अनइक्वल यानी 0 नहीं आया, इस वजह से इसका जो आंसर है वो हमारे पास अनइक्वल है। तो ये इसका प्रूफ हो गया, एग्जाम्पल हो गई है कि हमने उसके रूट्स बताने थे कि कैसे हैं, रैशनल है, रियल है, किस तरह के हैं। हमने वो रूट्स चेक करके बता दिए कि रूट्स हमारे पास है इरैशनल है, रियल है और अनइक्वल है। तो यहाँ तक इसकी एक एग्जांपल थी जो आई हुई है। बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ तक किसी को ये इस लेक्चर में किसी को समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।